प्यारे बच्चों नमस्कार। आज 25 तारीख पहला वीडियो विलेन चैप्टर से आपको मिलने जा रहा है और इस पूरे चैप्टर को हम लगभग 4 लेक्चर में आपके पास पहुंचाएंगे। पहला जो लेक्चर होगा उसमें विलेन क्या है, विलेन से संबंधित जितनी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। फिर उसके बाद में विलेयता पढ़ेंगे और विलेयता के साथ में सांद्रता पढ़ेंगे, सांद्रता के पद पढ़ेंगे। सांद्रता के पद जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये 3 तो परसेंट वाले रहते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी होती है भैया। उसके बाद हम चौथा जो पढ़ने वाले हैं वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता रहती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या फिर इसे ही हम कहते हैं विलयन की शक्ति, विलयन की शक्ति इसे ही कहते हैं, यानी पावर ऑफ सॉल्यूशन होता है। उसके बाद पीपीएम में पढ़ते हैं। पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। ये जो सांद्रता है सबसे छोटी सांद्रता होती है, यानी हम बहुत छोटी सी यानी अधिसूक्ष्म सांद्रता अगर किसी विलयन की निकालते हैं तो हम पीपीएम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बीओडी वगैरह जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है, पानी का ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं मोलरता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोलरता पढ़ेंगे। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान लीजिए सांद्रता में अगर कोई शुरू हो रहा है तो यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद नॉर्मलता पढ़ेंगे और नॉर्मलता के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों का रिलेशन, यानी मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध पढ़ेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग करते हैं तो अगर मोलरता पूछी गई है या साथ में नॉर्मलता मोलरता दोनों पूछी गई है तो एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं और दूसरा रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद इसी मोलरता का रिलेशन हम यहाँ से भी कर लेते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो रहती है उसमें भी हमें मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का भी संबंध पढ़ना होता है। नॉर्मलता के बाद पढ़ते हैं मोललता, मोललता, और मोललता को रिलेट करती है मोल प्रभाज को। इसे रिलेट करेगी मोल प्रभाज को। मोललता और मोल प्रभाज में भी संबंध होता है। फाइनली इतने टॉपिक हमें सांद्रता को पढ़ने के लिए कंप्लीट ही करने होंगे। आप अगर न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इन टॉपिक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल इस सांद्रता से संबंधित आप करने में असफल हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल परेशान न होना, भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस आपके लिए लेकर आया है एकदम शानदार मौका। बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर क्लासेस हैं, बाकायदा एक किताब कोई चुनी जाएगी, मेरे ख्याल से बालाजी ही बढ़िया है, एक्सरसाइज वगैरह सब पूरा कराया जाएगा आपको। ये हमारा जो है पहला लेक्चर है, एकदम शुरुआत से शुरू किया जा रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं कि चैप्टर आखिर में है क्या। तो जैसा कि आपको बताया कि पाठ का नाम है विलयन। विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। अब मिश्रण जो है ये मिश्रण होता है 2 प्रकार से, एक समांगी मिश्रण होगा और दूसरा मिश्रण होगा विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी और विषमांगी क्या है तो बात हमें ये करनी है आपसे। समांगी का मतलब होता है जैसे 2 कंपोनेंट है आपके पास कोई और एक को दूसरे में मिलाएं, तो एक को जब हम दूसरे में मिला रहे हैं तो दूसरा वाला या पहला वाला एक दूसरे में समान रूप से मिल जाए जब, तो उसे हम समांगी मिश्रण कह लेते हैं। जैसे कि शक्कर और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण। शक्कर को जब पानी में घोलते हैं तो शक्कर पूर्ण रूप से पूरे पानी में घुल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमने एक गिलास मान लीजिए मिश्रण तैयार किया शक्कर और पानी का, कि ऊपर का पानी मीठा हो जाए या नीचे का कम मीठा हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यानी जब समान मात्रा दिखती है तो उसे ही हम कह लेते हैं समांगी मिश्रण। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी?
यानी हमारी जो विलयन है उसकी परिभाषा क्या निकलने वाली है यहाँ से, ये देखते हैं। पहले समझते हैं, बाद में लिखवाते हैं। दो या दो से अधिक, यानी दो या फिर दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे अब लिख रहे हैं, देखो, दो या दो से अधिक, ये बात क्लियर है कि दो से कम नहीं होने चाहिए। अगर कोई एक कंपोनेंट है तो उसमें फिर मिश्रित उसको करना मुश्किल का काम है थोड़ा सा, तो इसीलिए न्यूनतम बात कही गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं, यानी विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। जैसे शक्कर यानी चीनी और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन कहें या फिर मिश्रण कहें, ज़्यादा उचित है मिश्रण कहना, क्योंकि मिश्रण जो है वो समांगी मिश्रण है, वही विलयन बन रहा है। तो विलयन चीनी और जल का मिश्रण होगा ये। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम ले लें तो नमक और जल का मिश्रण, ये दोनों ही मिश्रण कैसे होंगे, समांगी मिश्रण होंगे। ठीक है, देखिए गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। अगर पंखा चलाते हैं तो साउंड रहेगा थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अवॉइड करिएगा। ठीक है, विलयन समझ में आया क्या? अब बात करते हैं विलयन के जो घटक होते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट। कितने होते हैं? तो दो होते हैं भाई। तो इतने होते हैं दो, एक होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। एक विलेय होगा और दूसरा विलायक होगा। विलेय का मतलब जो घोला जा रहा हो। विलेय का मतलब होता है जो घुल रहा हो, यानी हम अपनी पहचान करने के लिए थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म तरीके से लिखते हैं। देखो, ये डिफिनीशन तो नहीं व्यक्त कर सकता, लेकिन पहचान सकते हैं इसके माध्यम से। यानी जो घुल रहा हो उसे हम विलेय कहेंगे, जिसमें घुल रहा हो उसे विलायक कह लेते हैं। अगर आप इस तरीके से पहचान पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं पहचान पा रहे हैं तो और भी तरीके, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप समझना चाहें सारे बता रखेंगे। अभी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें घुल रहा हो, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बात क्लियर है? एक बार फिर से समझते हैं। विलेय का मतलब वह घटक है जो किसी में घुल रहा है, जो घुलेगा वही विलेय है, और जिसमें घुल रहा है वो विलायक होता है। अच्छा, इनकी परिभाषा क्या हो सकती है, सुनो जरा। अगर हम लिखें तो परिभाषा देखिएगा, यानी वह घटक जो विलीन होता है। विलीन मतलब विलय से लिया गया शब्द है, विलीन होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसकी प्रकृति विलायक जैसी या विलयन जैसी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। वह घटक जो विलीन होता है, इसकी प्रकृति विलयन जैसी नहीं होती है, विलयन जैसी नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो हम देखेंगे तो पदार्थ के हिसाब से चीज़ों को क्लियर करना होता है। अब इसमें हमने कह रखा है जिसमें घुल रहा है, यानी विलायक वह है जिसमें कोई पदार्थ घुल रहा होता है। इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, यानी वह घटक जिसकी प्रकृति विलयन जैसी होती है, विलयन जैसी होती है। वह घटक जिसकी प्रकृति विलयन जैसी होती है। अच्छा प्यारे बच्चों, तुरंत स्क्रीनशॉट जितना हमने लिखा है इसका कर लीजिए आप, ताकि हम फिर इरेज करें और आगे बढ़ें थोड़ा सा। कर लिया स्क्रीनशॉट ना? अभी हमारे पास देखिए नया सेटअप है, थोड़ा सा बोर्ड का कुछ इशू बैठ रहा है, लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस आपके साथ की जरूरत है। ठीक है, तो हमने पढ़ा विलयन क्या है, विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विलेयता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये विलेयता, सॉल्युबिलिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई बात है कि विलयन की विलेयता से क्या तात्पर्य होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करते हैं सुनो जरा, पहले से समझते हैं उसके बाद में फिर लिखते हैं। विलेयता का मतलब होता है किसी संतृप्त विलयन को बनाने के लिए
100 ग्राम विलायक में किसी विलेय पदार्थ की जो मात्रा घुलती है वो विलेयता को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आई ना? लिखते हैं, देखो। संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। बात समझ में आई ना? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो क्या होगा, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल है। बात क्लियर है? अब उस 100 ग्राम जल में संतृप्त जो विलयन बनता है, मान लीजिए 30 ग्राम यूरिया का तैयार हो पाएगा। यानी 30 ग्राम यूरिया जो है उसको हम 100 ग्राम जल में पूर्ण रूप से घोल सकते हैं। तो अगर हम कहें विलेयता क्या है, तो ये जो हमारा विलेय है, यानी घुल कौन रहा? यूरिया घुल रही है। कहाँ घुल रही है? पानी में घुल रही है। तो जब पानी में घुल रही है तो ये तो हमारा विलायक हो जाएगा। ये क्या होगा? विलायक होगा। जो घुल रहा है यानी यूरिया घुल रही है, ये क्या होगी? तो विलेय होगी। अब कितनी विलेय होगी? यानी विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वही क्या होगी? विलेयता हो जाती है। यानी हम फाइनली इसी को कह लेते हैं विलेयता। बताइए, कोई दिक्कत आई यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट करिए, आपको जवाब मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए आप। हमारा पर्सनल नंबर जो व्हाट्सएप ग्रुप का है 9454328980। आप इस पर तुरंत मैसेज कर दीजिए जो भी डाउट आपको लगे, या चैनल को अपडेट करने के लिए जो चीज़ें आपको लग रही सर ये कमी है, आप तुरंत हमसे साझा करिए। हो सकेगा तो हम उसे सुधार कर लेंगे। ठीक है? बस उद्देश्य यही है कि सारे बच्चों तक ये हमारा वीडियो पहुँचे और सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? और जो ना समझ में है कमेंट करें, और अपने साथियों तक भाई शेयर जरूर करिएगा। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई बच्चा पैसे के लिए ऐसा ना हो कि उसके पास जैसे पैसे नहीं हैं और वो कोचिंग ना कर पा रहा हो। तो सिर्फ उद्देश्य यही है कि इसीलिए फ्री एकदम यूट्यूब पर हम मैटर दे रहे हैं आपको। आप सिर्फ पढ़ने का काम करिए, बाकी जिम्मेदारी सारी हमारी है। और केमिस्ट्री में आपको कहीं से कोई भी प्रकार की समस्या रहती है, इस नंबर पर तुरंत आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई 1 आध घंटे में तुरंत मिल जाएगा। ओके, बात क्लियर है? ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद आपको विलेयता, मिस्टेक हुई थी यहाँ पर, विलेयता क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप फिर पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सांद्रता। विलयन को समझने के लिए सांद्रता को समझना बहुत जरूरी होता है। विलयन को समझने के लिए सांद्रता को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सांद्रता नहीं समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें विलयन समझ में नहीं आएगा। ठीक है? समझाते हैं, देखो क्या होता है। इकाई आयतन, इकाई मतलब एक यूनिट, इकाई मतलब यूनिट। यूनिट का मतलब जैसे 100 ml, 200 ml, 500 ml, कुछ भी एक यूनिट है आयतन के रूप में। और उस आयतन में अगर हम विलेय पदार्थ की मात्रा को घोल देते हैं। बात क्लियर है? नहीं समझ में आएगा? चलो देखते हैं, फिर देखो जरा हम लिख लें पहले, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और ना समझ में आए तो ये फिर ऐसा शायद मेरे ख्याल से संभव नहीं है। 110% आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, 100% ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। इकाई आयतन, इकाई आयतन विलयन में उपस्थित, इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है? बात क्लियर है? हमने ये जो शब्द लिखा है इकाई आयतन, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये 100 ml भी हो सकता है, 50 ml भी हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है। तो इसका कोई इशू नहीं, इकाई मतलब एज ए यूनिट आपको समझ के चल रखा है। ठीक है? तो इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो है वो विलयन की सांद्रता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से
प्रदर्शित करते हैं। बताइए बात क्लियर हुई नहीं हुई? कोई समस्या यहाँ तक में? अभी तो सिर्फ थ्योरी चल रही है बस, ठीक है। तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हैंड राइटिंग अपने स्वयं से नोट बनाइए आप। मेरे ख्याल से जो मैटर आपको हम यूट्यूब पर देंगे वो किसी भी क्लास में नहीं मिलने वाला है, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। आप विश्वास करिए और विश्वास के साथ जुड़िए, थोड़ा सा सपोर्ट आप करिए ताकि हम चीज़ों को और अपडेट कर पाएँ। ये सिर्फ आपके लिए होगा। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना स्क्रीनशॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या चीज़ है। अच्छा, अब एक चीज़ ये समझो कि विलयन को समझने के लिए पदार्थ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पदार्थ का ही तो विलयन बनेगा। पदार्थ कोई भी हो, तो थोड़ा सा पदार्थ को समझते हैं, आखिर पदार्थ क्या हो सकता है। पदार्थ शायद आप परिचित होंगे पदार्थ से, नहीं भी परिचित है तो हम ओरल थोड़ा डिफिनीशन आपको बताए दे रहे हैं पदार्थ की। यानी संसार में उपस्थित वह वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञान इंद्रिय मतलब नाक हो गई, जीभ हो गई, आँख हो गया, कान हो गया, है नहीं, और त्वचा हो गई। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम पाँचों का अनुभव करें, हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो 5 में से कोई एक ज्ञान इंद्रिय हमें वहाँ पर ये चीज़ महसूस करा दे कि हाँ ये चीज़ है। जैसे हवा की हम बात कर लें तो हवा, हम जहाँ पर मान लीजिए रूम है, क्लास है, हमारे चारों तरफ हवा है नहीं है, हवा को हम देख सकते हैं नहीं, सुन सकते हैं नहीं, सुन सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर हाँ, हमारी जो 5वीं ज्ञानेंद्रिय है जिसको हम त्वचा कहते हैं, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। क्या है? बॉडी ऑर्गन सबसे बड़ा है, क्या है? त्वचा है, ठीक है। तो त्वचा के माध्यम से हमें ये अनुभव होता है कि हाँ ये हवा है, गर्म है या ठंडी है, ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। बात क्लियर? ठीक। अच्छा, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से तो वैसे ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठोस, द्रव और गैस। विलयन में इन्हीं तीनों का काम है। विलयन में इन्हीं तीनों का काम है। वैसे 2 और भी हैं, बताए दे रहे हैं आपको, सुनिए। प्लाज्मा जो हमारी चौथी अवस्था है, प्लाज्मा जो हमारी ये चौथी अवस्था है, और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। बात क्लियर? ये 5 हैं, लेकिन जब हमें कोई पदार्थ की अवस्थाएं पूछे तो हम ये कहेंगे कि 5 हैं। कितनी है? 5 हैं। अगर व्यक्ति ने ये कह दिया कि मूल अवस्थाएं कितनी हैं, तो भाई मेरे बच्चे वो 3 आपको बतानी है, ठोस, द्रव और गैस। यही 3 बता के चलना है। हमारे विलयन में इन्हीं का काम होता है। देखो जरा, तो अगली हेडिंग हमें जो लगानी होगी, आप समझिएगा हेडिंग क्या रहने वाली है। ये तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ना समझ में आए तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। वैसे विलयन का वर्गीकरण जो हम लोग करेंगे वो पदार्थ की अवस्था के आधार पर करते हैं। विलयन का वर्गीकरण किसकी अवस्था पर है? पदार्थ की अवस्था के आधार पर करते हैं। 3 प्रकार का होता है। वैसे देखो, मूल रूप से कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। क्यों? क्योंकि हमारी जो पदार्थ की अवस्था है वो 3 ही तो। कितनी है? 3 है। ये सब आप जानते हैं, अभी आपको बता रखा मैंने। 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस है। बात क्लियर है? अब हाँ सुनो, ये 3 तो ये हैं और यही 3 आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो टोटल 3 3 कितना होगा? 9 होगा। यानी 3 3 9 होता नहीं होता? 9 प्रकार का विलयन हमारा बन के तैयार होता है। यानी ठोस का ठोस में विलयन। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये मात्र थ्योरी न समझ के चलना बच्चा, बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ से 1-2 विकल्पी प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए, आप सेट उठा के देखोगे तो मिलेगा, तो गारंटी है मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, चलो अभी बाद में कुछ बात करेंगे, पहले क्लास हो जाए। ठोस का ठोस में विलयन बनेगा, ठोस का ठोस में विलयन। पूरी बात एक में लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। ठोस का ठोस में विलयन रहने वाला है, ठोस का द्रव में रहेगा, और ठोस का गैस में रहेगा। और किस में रहेगा? ठोस का गैस में। अब आपको एक चीज़ समझनी,
इनके उदाहरण आप खुद सोचिएगा, हम बताएंगे, हालांकि ऐसा नहीं बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेशर डालोगे, आपके चारों तरफ सारे एग्जाम्पल इसके उपलब्ध हैं, बस सोचने की ज़रूरत होती है। देखो ठोस में अगर हम देखते हैं तो पूर्व उदाहरण है इधर इनके जो है उदाहरण लिखे हुए हैं, यानी मिश्रित धातु बनेगी, ऐसी बनेगी मिश्रित धातु। अब मिश्रित धातु में जानते हो क्या होता है, माँ हो गई, बहन हो गई, भाभी हो गई, है ना, ये सब पायल वगैरह पहनती हैं, तो ये सफ़ेद धातु यानी चांदी की बनी हुई होती है। दूसरी चीज़, सोने में अगर कोई आभूषण पहनती जैसे हार, चैन, अंगूठी वगैरह, तो ये सब क्या होता है, सोना से बनता है। अब सोना यानी मिश्रित धातु में जैसे हम देखें तो सोना होता है और चांदी होती है, और भी हैं, पीतल वगैरह भी तो है नहीं, ये सब है मिश्रित धातु। अच्छा, सोना कैसे बनता है? सोना जो गवर्नमेंट की हॉलमार्क मोहर लग के आती है वो 75% की होती है। 75 कैरेट मतलब सॉरी 18 कैरेट होता है। कितना होता है? 18 कैरेट होता है, ठीक है। 18 कैरेट का मतलब ये हो रहा है कि इसमें 75% प्योर सोना है और 25% के रूप में अशुद्धि मिली हुई है, ठीक है। बात क्लियर है? हो गया ना मिश्रण, ये तो मिश्रण हो गया। अच्छा, मान लो अंगूठी है तो उसमें ऐसा तो नहीं दिखता कि सोना अलग और पीतल अलग, कुछ ऐसा भी दिखता नहीं दिखता होगा। चांदी की बात कर ले तो चांदी भी अलग अलग आती है, 65% की भी चांदी होती है, 75% की भी होती है। अच्छी लेंगे तो आप 80% की भी मिल सकती है। 80%, 75%, 65% का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? ओवरऑल चीज़, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट हुई है, पूरे ब्रह्मांड में 100% है चीज़ें। जैसे मैंने पास मार्कर है ये तो 100% है, इसका कैप खोल दें तो कुछ परसेंट में कम हो जाएगा, वही चीज़ इधर भी है। अच्छा, 65% प्योर है तो 35% अशुद्धि रही होगी, 75 प्योर है तो 25% अशुद्धि रही होगी। तो मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आ गई होगी। फिर तो आगे बढ़ते हैं। देखो ठोस का द्रव में जब बनाते हैं, एक आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताएं, इसको हम पहचानते कैसे हैं। इधर देखो, इधर वाले को विलेय के रूप में आप देखिए और उधर जो लिखा हुआ है उसे विलायक के रूप में देखना है। बस हो गई ना बात। देखो ठोस का द्रव में अगर देखेंगे तो ठोस के रूप में तो मेरे पास क्या है, चीनी है, नमक है, ग्लूकोज है, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो है चीनी हो गई प्लस जल, चीनी प्लस जल हो गया ना विलय। बताओ कितनी सरल बात है, सोचने की जरूरत है आपको। सिर्फ ठोस का गैस में अगर देखें, ठोस का अगर हम गैस में देखें तो धुआं। अभी आप कहोगे ये क्या सर कर रहे हो, धुआं होगा भैया। कोई चीज़ जब चलेगी तो ये मान के चलो कि उसमें कार्बन के क्रिस्टल जरूर होंगे, है ना। तो छोटे छोटे जो कार्बन के क्रिस्टल हैं वो एज ए सॉलिड के रूप में उसमें उपस्थित हैं, और जिसमें है वो CO2 गैस है। तो ये धुआं इसका उदाहरण हो सकता है। दूसरी बात अगर देखें तो द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का गैस में विलयन। ये तीन फिर समझना है। देखो जरा भाई, द्रव का ठोस में देखें तो द्रव मतलब कम हो और ठोस ज़्यादा हो। तो द्रव कम और ठोस ज़्यादा हो यानी जेली इसका उदाहरण होगा। भैया जेली की टॉफ़ी आती है, वही जेली जो बच्चे खाते हैं, ठीक है। अच्छा, जेली क्या होता है, जैम क्या होता है, इसको ज़रा समझ लें। जितने भी रसदार फल होते हैं, रसदार फल बोले तो अंगूर हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई है, अनार हो गया, इन सब की अगर हम बात करें तो वो रसदार फल हैं और इनसे तैयार होती है हमारी जेली, ठीक। गुदादार फलों से तैयार होता है जेली, जो ब्रेड में लगा के खाते हैं। द्रव का द्रव में देखें तो दूध भी लिख सकते हैं आप, दूध प्लस जल। रसायन की भाषा में अगर कहें तो एथिल एल्कोहल प्लस जल, या फिर एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल। गाँव की भाषा में कहें तो शराब और जल, है ना बात। द्रव का गैस में अगर देखें तो द्रव कम गैस ज़्यादा, द्रव कम गैस ज़्यादा मतलब जल वाष्प। वही जल वाष्प भैया भगोना, जिससे मान लो भगोना रखा है, पानी रख दिया आपने बॉयल करने के लिए, जो भाप निकलती वो जल वाष्प ही तो है, वेपराइज हो रहा पानी वहाँ पर, ठीक है। गैस का ठोस में देखेंगे, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। गैस का ठोस में मतलब, हाँ, गैस का ठोस में अब जरा समझिएगा, गैस हो कम और ठोस ज़्यादा हो तो कपूर भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या कहने वाले हो, कपूर। क्या कहोगे, कपूर कहोगे। कपूर को आप धूप में खुला छोड़ दीजिएगा, 10 रुपये कपूर लो खरीद के मार्केट से, टुकड़ा वाला ना, पैकेट वाला मतलब ना, उसे आप धूप में रख के आओ, बढ़िया कड़ाके की धूप हो,
रख दो, कपूर जो सॉलिड होगा ना एकदम बिखर जाएगा, पाउडर जैसा हो जाएगा। इसका मतलब उसके भीतर जो कपूर की गैस थी ना वो निकल गई। अच्छा कपूर होता क्या है? कपूर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो फार्मूला में लिखे दे रहे हैं इसका। कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरीके का कपूर होता है। प्राकृतिक जो होता है वो C6H16O होता है, 6 नहीं 10 होता है, C10H16O होता है। दूसरी चीज़ जो हमारा कृत्रिम होता है वो C2Cl6 होता है, C2Cl6 होता है। ये कपूर के फार्मूले हैं भाई, याद रखना दिमाग में। कंपटेटिव में पूछ ले जाते हैं थोड़ा सा, एकेडमिक में नहीं पूछता, ध्यान रखिएगा। गैस का द्रव में देखेंगे तो कोहरा होगा। क्या होगा? कोहरा। कोहरा मतलब वही कोहरा समझना है, जाड़ों में पड़ता है। गैस का गैस में अगर हम देखें तो पूरा वायुमंडल, क्या है? वायुमंडल। बात क्लियर हुई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें वैसे कुछ लिखा नहीं, विशेष हमने अभी जो थोड़ा बेसिक चीज़ें थी हमने वो बताई हैं। हाँ इसको लिख के चलिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से ना बोर्ड में MCQs मिलने के चांस हैं। अब आपको हम स्टाम्प लाते लिख दीजिए गुरुजी मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं भाई मिले ना मिले, लेकिन हाँ पूछे गए हैं। आप उठा के देखिएगा 10 साल का पीछे का पेपर, आपको एक MCQ जरूर मिलेगा यहाँ से, हो सकता आ जाए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, आज से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हो गया ना स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया भाई। अभी अपने पास पूरा वही ऑफलाइन बैच वाला तरीका है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो शायद आगे कुछ पढ़ा जा सकता है। बिना आपके सहयोग से कुछ नहीं होने वाला है। आप सपोर्ट करिए, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें और अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, अब भाई पढ़ते हैं क्या? अब पढ़ो, मजा आएगा थोड़ा सा। सांद्रता के पद पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? सांद्रता के पद। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी ये यहाँ तो पढ़ा रहे हो, इसको सांद्रता के नीचे पढ़ाना चाहिए था। भैया वो सब उधर थ्योरी थी, और जो मैंने ये वर्गीकरण वाला टॉपिक लेके इन्वॉल्व कर दिया इसमें, ये सिर्फ बताने का उद्देश्य था। अगर जो चाहें, जैसे ये लिखें जो अभी पीछे कराया, जिसका आपने अभी जस्ट स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप चाहें तो उसे लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, कोई ज़रूरी नहीं होता। वो कमज़ोर बच्चा जैसे है मान लीजिए तो वो लिख भी सकता है। कंटिन्यू देखेंगे तो सांद्रता के आगे से करना है। ठीक है, फेयर पर जो आप नोट करेंगे तो सांद्रता के आगे से पढ़ना होता है। सुनो ध्यान से। पहली बात अगर हम देखें तो क्या हो सकती है? द्रव्यमान प्रतिशत होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। इसी को अंग्रेजी में आप कहते हो मास परसेंट। क्या कहोगे अंग्रेजी में? मास परसेंट। इसे व्यक्त काहे से करते हो? तो स्मॉल w बटे कैपिटल W प्रतिशत से व्यक्त किया जाता है। होता क्या है? सुनो भैया, मेरे चैनल पे आए हो तो ये मान के चलिएगा केमिस्ट्री जो है वो एज अ मिस्ट्री आपको लगेगी। मिस्ट्री मतलब रहस्य, यानी हमारा उद्देश्य सिर्फ है हम मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को आप तक पहुँचाएँ। क्या है? ठीक, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास है, और सारे बच्चे सीखें, बस उद्देश्य इतना ही है। होता क्या है? सुनो ध्यान से। पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर डिफिनीशन बता देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो लिख भी लेना। क्या होता है मास परसेंट? देखो इसमें ये ध्यान रखना, द्रव्यमान का मतलब जानते हो क्या है? अब भाई वेट है ना, द्रव्यमान मास है, तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये ग्राम में होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी ना, बात क्लियर है। तो मास परसेंट जो हम देखेंगे होगा क्या? मास परसेंट का मतलब है कि विलेय की जो मात्रा होगी, विलेय की मात्रा काहे में रहने वाली है? ग्राम में रहेगी भाई मेरे। काहे में रहेगी? ग्राम में रहेगी। और जो हमारा विलयन बन के तैयार हुआ होगा वो भी काहे में रहेगा? तो ग्राम में ही रहेगा। यानी विलयन की मात्रा काहे में होने वाली है? ग्राम में होगी। और परसेंट पढ़ रहे थे तो इनटू में क्या लगाएंगे? 100। बात क्लियर? अगर मान लो परसेंट ना पढ़ रहे होते तो 100 ना लगाते, लगा लिया ना, परसेंट पढ़ रहे हैं इसलिए। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनने वाली है? सुनो ध्यान से। किसी
भाई देखो अलग से कुछ नहीं है, जो फार्मूला है उसी से परिभाषा है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय मतलब जो बोलता है, ध्यान रखना हमेशा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। बात क्लियर है ना? ये फार्मूला इसका हो गया। कोई डाउट है तो बताओ, अगर हो तो कमेंट करना, जवाब मिलेगा श्योरिटी के साथ में। ना यूट्यूब पर कर पाना तो व्हाट्सएप नंबर मैंने फिर लिख देना, देखो 94 54 32 89 80, तुरंत करिएगा, रिप्लाई मिलेगा केमिस्ट्री में, गारंटी एकदम। नंबर 2 देखो क्या होगा। नंबर 2 होगा आयतन प्रतिशत। क्या होगा भाई मेरे? आयतन प्रतिशत, वैल्यूम परसेंट होता है, ठीक है। हाँ ऐसे लिख लो जैसे इधर लिखा था, देखो वैल्यूम परसेंट व्यक्त कहाँ से करेंगे? स्मॉल v बटे कैपिटल V, प्रतिशत से व्यक्त करते हैं, छोटा v बटे बड़ा V, और साइड में क्या लगाएंगे? प्रतिशत से इसको व्यक्त कर लेंगे। फार्मूला इसका भी देखो पहले, बाद में परिभाषा लिखते हैं। विलेय का आयतन काहे में रहेगा? कहो ना भाई गुरु जी ml में रहेगा, यही तो बात है। द्रव्यमान था तो दोनों में ग्राम रहा, आयतन है तो दोनों में आयतन रहेगा। अब आयतन लीटर में हो या फिर ml में हो, बात तो एक ही है। विलेय का आयतन काहे में रहेगा? तो ml में रहेगा, मतलब मिलीलीटर में रहेगा। फिर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन काहे में रहेगा? ml में रहेगा। परसेंट पढ़ रहे हैं ना तो पूरे में 100 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लिया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो उद्देश्य सिर्फ ये है कि विलयन चैप्टर की थ्योरी को 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लें। कितने लेक्चर? केवल 4। फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। और ये ध्यान रखिएगा भाई मेरे, जितने भी छात्र छात्राएं जुड़ेंगी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बढ़िया किताब हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बढ़िया किताब है, एवरेज में कम प्राइस में मिल जाती है मार्केट में। देखो ऐसा नहीं कि हम किताब का कोई एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जहाँ तक कि मैंने एनालिसिस किया है, बढ़िया किताब है, एवरेज की किताब है। तो हम ये नहीं चाहते कि आप 10,000 लगा के खरीदो किताबों को, नहीं, 700 रुपये की किताब आराम से खरीदो। हाँ ठीक है, एक दूसरी भी बात बताएं आपको, आप अगर नहीं किताब खरीद पाते हैं, थ्योरी हमारी कंटेंट जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, आपको फ्री PDF में प्रोवाइड कराया जाएगा, एकदम हाथ से लिखा हुआ सारे न्यूमेरिकल जो आवश्यक होंगे, गत 10 सालों का जो भी मैटर होगा भाई मेरे, वो सब यूट्यूब पर एकदम फ्री कंटेंट के साथ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, ये नंबर हमारा है 9454328980। आज ही तुरंत जुड़िए और थोड़ा सा चैप्टर हमें आगे बढ़ाने दो, यानी हम दूसरा लेक्चर जब लेंगे ना विलयन का। और हाँ रेगुलर क्लास हो, ये ध्यान रखना, क्लास रेगुलर मिलेगी आपको, एक पीरियड एक लेक्चर यानी जो है आपको पर डे मिलेगा 1 घंटे का। अब 1 घंटा मतलब 10-5 मिनट इधर उधर हो सकता है, कहीं 1 घंटा 5 मिनट हो गया, कहीं 55 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, इसका कोई इशू न क्रिएट करना। बालाजी प्रकाशन की जो किताब है उसी के आधार पर एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कराई जाएगी, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके चलेंगे भाई। आप इतना कर लोगे, रिजल्ट देखते हैं कैसे नहीं आता है। पढ़ाना मेरा काम है, थोड़ा सा सपोर्ट करना आपका काम है। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो ये हमारी गारंटी एकदम 100% रिजल्ट, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, देखो नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है भैया द्रव्यमान प्रतिशतता, सॉरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन
प्रतिशतता। अब एक चीज़ समझो, अभी एक नंबर पे पढ़े थे द्रव्यमान, ग्राम में था ना। दूसरे नंबर पर पढ़े थे आयतन, आयतन का ना था ml में दिया था मैंने। तो वही चीज़ अभी समझ के थोड़ा सा चलना है। इसको व्यक्त कैसे करेंगे भाई मेरे, स्मॉल w बटे कैपिटल V प्रतिशत। जितने भी सस्पेंसिव सिरप बनते हैं छोटे बच्चों को पिलाने के लिए, जो भी दवाइयाँ आती हैं सिरप के रूप में, वो सब मेरे ख्याल से आप देखेंगे तो सीसी पर लिखा भी होता है, W/V% के अनुसार उन चीज़ों को तैयार किया जाता है। छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर मिला के ना एक सॉल्यूशन तरीके से तैयार किया जाता है, वो बच्चों को पिलाया जाता है, उसे सस्पेंशन कह लेते हैं आप। इसका फार्मूला क्या होने वाला है, यानी मास वैल्यू परसेंट। मास वैल्यू परसेंट का मतलब समझ लो क्या है, विलेय की मात्रा काहे में रहेगी भाई मेरे, विलेय की मात्रा काहे में रहेगी, ग्राम में रहेगी। विलयन का आयतन काहे में रहेगा, आयतन, विलयन का आयतन रहेगा, ये ध्यान रखना। विलयन का आयतन काहे में रहेगा, ml में। परसेंट है तो गुणे में 100 करो, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान मतलब ग्राम, आयतन मतलब ml, पहले वाला मतलब पहले वाला, बाद वाला मतलब नीचे वाला। बात क्लियर। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती। इसे W/V प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाक से नोट करो। एक और सुनो, अच्छा नोट करो भी। नंबर 4 की अगर हम बात कर लें तो ppm है। ppm बोले तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन होता है। अगर हिंदी में अगर समझें तो भाग प्रति 10 लाख, भाग प्रति 10 लाख, भाग प्रति 10 लाख वाली जो सांद्रता है ना, सुनो क्या है, भाषा लिख लेते हैं पहले। किसी विलयन के 1 मिलियन, किसी विलयन के 1 मिलियन भागों में उपस्थित विलेय के भाग ppm में सांद्रता कहलाते हैं, ppm में सांद्रता कहलाते हैं। हाँ, एक चीज़ जरा यहाँ पर समझ के चलो भाई, सुनो बताते हैं। देखो, ये जो हमने यहाँ पर भाग शब्द का प्रयोग किया है, अब आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि गुरुजी पीछे आपने ग्राम लिया था, ml लिया था, यहाँ पर भाग लिए हुए क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो समझाते हैं। देखो, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर हम भाग लेते हैं तो चीज़ें अगर ग्राम में आ जाएं वो भी हमसे होंगी, ml में आ जाएं वो भी हमसे होंगी, मोल में आ जाएं हमसे वो भी होंगी। बात क्लियर है ना। अगर हम ये लिखा देते सिर्फ ग्राम तो आप फंस जाते। अब मान लो ml वाला बात आता कोई, तो आप कहते हैं अरे गुरुजी ने तो ग्राम लिखवाया था, फिर कैसे होगा। नहीं, हम वो चीज़ करते हैं कि हमारी बात कहीं पर ना फंसने पाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो, सांद्रता कहलाती है, यानी ppm बराबर हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन बराबर हो जाएगा विलेय के भाग बटे विलयन के भाग। और हाँ, m मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 1 मिलियन। और जैसे कि यहाँ 100 कर रहे थे तो परसेंट पढ़ रहे थे, इधर हम पढ़ रहे हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 की घात कितने, ये इसका सूत्र बन रहा है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो बच्चों कर लिया ना स्क्रीनशॉट।
क्या पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ आने वाली है, विलेन की शक्ति, विलेन की शक्ति, पावर ऑफ सॉल्यूशन, पावर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम कह लेते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। कोई ना बात, ये दोनों चीज़ें हैं, ध्यान रखना। तो चाहे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हो और चाहे विलेन की शक्ति हो, बात एक ही है। सुनो ध्यान से, क्या है पहले सूत्र बाद में भाषा। भाषा जो हम लिखाते हैं वो सूत्र पर आधारित होती है, तो आप सूत्र पर फोकस करिए, भाषा खुद ही याद हो जाएगी आपको, और भाषा कम ही पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे व्यक्त काहे से करते हैं, ऐसे से। काहे से व्यक्त करते हैं, छोटे ऐसे से व्यक्त करते हैं, यानी विलेन की जो शक्ति होगी, विलेन की शक्ति बराबर होगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटे, थोड़ा सा यहाँ चीज़ों को समझना होगा, ये मिस्टेक है, इसको फिर से समझ लेते हैं। विलेन की शक्ति है क्या, पहले समझो। 1 लीटर विलेन ले रखा आपने, विलेन कितना लिया, 1 लीटर, कोई भी विलेन, 1 लीटर विलेन में मोल के अनुसार, मोल मतलब पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थों की जो इकाई है वही मोल है। मोल मतलब मात्रा बटे अणुभार होता है, या अगर कण दे रखे होते हैं तो कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, ठीक, सारा कुछ कराएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से। तो भाषा इसकी क्या होगी, भाषा होगी कि 1 लीटर यानी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की जो संख्या हो जाएगी ना, वो विलेन की शक्ति को दर्शाएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर। हाँ, कहाँ पर थे, तो विलेन की शक्ति पर थे, विलेन की शक्ति पर थे। देखो एक चीज़ और समझो पहले, तब इसे पढ़ाते हैं। हमने जो पढ़ा अभी तक, जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा है, तो परसेंट का मतलब गुणे में आपको 100 करना है, ठीक है। आयतन परसेंट पढ़ा है, ml गुणे 100 रहेगा। द्रव्यमान आयतन पढ़ा है, तो दोनों का मिश्रण है, 1 ग्राम में 1 ml में और गुणे में 100। बाकी लिए ppm में पढ़ा है, विलेय के भाग बटे विलेन के भाग गुणे में 10 की घात 6 मतलब 1 विलेन होता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं विलेन की शक्ति को। सुनो, पहले भाषा लिखते हैं, उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको क्लियर करें। किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलेन की शक्ति कहलाती है, विलेन की शक्ति कहलाती है, ठीक है। इसे S से प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर, लिख के फिर समझाते हैं। यानी S बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का आयतन, काहे में, तो लीटर में आयतन होगा, ठीक। अगर हम मात्रा को W माने और आयतन को V माने, तो S बराबर W बटे V काहे में होगा, लीटर में होगा, करेक्ट। अब समझ लो, फिर आगे कुछ और बताते हैं। किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय मतलब जो होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा विलेन की शक्ति कहलाती है। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। इसे ही ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी इसी को कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत ना है भैया, ठीक है। ये सूत्र बन रहा है S बराबर यानी विलेन की शक्ति बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का आयतन लीटर में
मात्रा का W हो जाए तो आयतन V हो, तो ये सूत्र बनेगा। अच्छा कह दो गुरुजी हम ना लीटर वाटर करने वाले ml में करोगे, देखो वही ml में अगर करते हैं तो S बराबर W/V, अगर हम ml में करते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। वास्तव में ये 1000 की गुणा नहीं है, क्या है सुनो, 1 लीटर अगर हम देते हैं तो 1000 ml मानते हैं ना, तो 1 ml में क्या हो जाएगा 1/1 लीटर होगा ना। B/1000 लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं B/1000। तो अगर सपोज करो थोड़ा सा यहाँ देखो, ये लिखते हैं हम S बराबर W/V/1000। अब ये हुई बात ना ml वाली, तो ये बटे के बटे में ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हम लिखते हैं नीचे वाला। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो भैया, थोड़ा जल्दी करना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इरेज कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं मोलरता। क्या पढ़ते हैं मोलरता। क्लास में सभी प्यारे बच्चों को कोई टीचर जैसे बोलता है मोलरता, तो वो अधिकांश समझते हैं मोलरता। रता लास्ट में अगर आता है तो मोलरता है। लता अगर आता है, भाई लता चिल्लाना, किसी का नाम होगा तो पीट देगा तो पकड़ के, लता है नहीं, मोलरता नहीं क्लियर होता है तो अंग्रेजी वर्जन से पहचानो, मोलैरिटी। ये क्या है, इसके बारे में समझना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझो। पहले सूत्र बाद में भाषा, नहीं पहले भाषा बाद में सूत्र। देखो क्या होता है सुनो, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर है? जो हमने कहा है वही लिखते हैं। देखो हमने कहा कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, तो विलयन का आयतन काहे में होगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, काहे में होगा? लीटर में होगा। यही तो कहा ना, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। बात क्लियर? लेकिन अब कुछ समझना होगा, ये जो मोल है हमें इसे समझना है। समझो ये बात आपको भाई मेरे कोई यूट्यूब पर बताने वाला 12 की कक्षा में नहीं, ये 11 की क्लास है, ठीक है? अभी आज देखो क्लास शुरू हुई है। अब हम कभी टाइम मिलेगा ना हमें तो एकदम बेसिक जानकारी, केमिस्ट्री आखिर में है क्या, डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। मोल का मतलब जानते हो क्या होता है? मोल पदार्थ की इकाई है। मोल जो है वो पदार्थ की इकाई है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब हमें ग्राम में चीज़ें दी गई हो, अर्थात पदार्थ की ग्राम में मात्रा दी गई हो, तो मोल का मतलब होता है मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, ठीक है? मात्रा को W से, अणुभार को M डैश से व्यक्त कर लेते हैं। और मोल को काहे से व्यक्त करते हैं? स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। काहे से? स्मॉल n से। तो यहाँ पर जो सूत्र निकल के आएगा सुनो, स्मॉल n बराबर W बटे M डैश। बात क्लियर? जब कणों की संख्या दी गई, कण मतलब परमाणु दिए हों, कण दिए हों, अणु दिए हों, आयन दिए हों, तब हम क्या करते हैं? मोल कैसे निकालते हैं? तब होता है मोल बराबर कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या।
इसे n0 से इसे na से व्यक्त करते हैं तो फाइनली n बराबर n0 बटे na होता है। क्या होता है? n0 बटे na। ठीक है। हाँ, na मतलब आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? सुनो, 6.023 गुणे 10⁻23 कण भी होते हैं, अणु भी होते हैं, परमाणु भी होते हैं। ये ध्यान रखना, जैसा आवश्यकता लगे आपको उस तरीके से इसको यूज करना। हर तरीके की बात ये कहने वाला है। तो भैया हम तो मात्रा पर काम कर रहे हैं ना विलयन में, भाई कण तो नहीं आने वाले, मात्रा आएगी। तो मात्रा आएगी तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, करते हैं। देखो, मोल की जगह पर उठा के रखते हैं इसको, तो विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। एक चीज, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणे में विलयन का आयतन। आयतन किसका रहेगा? तो विलयन का रहेगा। ध्यान रखना, काहे में रहेगा? तो लीटर में रहेगा। थोड़ा समझते हैं इसे W से, इसे B से, इसे m' से और इसे m से अगर व्यक्त करें हम, m से व्यक्त करें तो सूत्र क्या बनेगा? m बराबर W बटे m' गुणे V, काहे में? लीटर में। बात क्लियर हुई? हो ना गुरुजी? क्लियर है फटाक से? ठीक है, आगे समझते हैं। अगर हमें ये फार्मूला नहीं प्रयोग करना हो तब क्या करेंगे? सुनो, हम लीटर में वैल्यू को नहीं रखेंगे। कोई बच्चा ये कह ले हम बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, भाई मेरे नाराज ना हो। काहे नाराज होने की जरूरत है? देखो, लीटर में नहीं करोगे ml में करेंगे, यानी कि m बराबर W गुणे 1000 बटे m' गुणे V ml में हो जाएगा। अब कोई हमारा होशियार बच्चा ये कहे नहीं गुरुजी हमें कोई सूत्र नहीं प्रयोग करने वाले, भैया ना करो कोई सूत्र प्रयोग। हम आपसे ये कह थोड़ी ना रहे यही करो सूत्र, और भी तो सूत्र है। देखो, मोलरता m बराबर मोलों की संख्या n बटे आयतन V, ये भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि ml मतलब 1000 होता है। आप ऊपर कर लीजिएगा आराम से, फटाक से स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत? करिए फटाक। कर लिया ना स्क्रीनशॉट? ठीक है। आगे देखो, अगला टॉपिक है नॉर्मलता। क्या टॉपिक है? नॉर्मलता। इसको तो सारे बच्चे पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक भी है। देखो कहाँ खतरनाक है बताएंगे भी। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक। आ गई ना बात खतरनाक वाली? यही बात खतरनाक है थोड़ा सा। मोल तो आपने पढ़ रखे मात्रा बटे अणुभार, लेकिन ग्राम तुल्यांक नहीं पढ़ा है। गुरुजी हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राम तुल्यांक नॉर्मलता कहलाते हैं। किसी विलयन के लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मलता बराबर क्या होगा? फिर वही बात है, सुनो, 1 लीटर आयतन में कौन बोल रहा है? विलय के ग्राम तुल्यांक बोल रहे हैं भैया। विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन काहे में रहेगा? तो लीटर में रहेगा। वही बात मोलरता वाली, ध्यान रखना, लीटर में रहेगा। लीटर में नहीं रहेगा तो ml में रहेगा, ऊपर 1000 से गुणा करना है। पता चल गया ना? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा सा ये है,
कि आखिर ये ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। भैया ना सुनो, मोल जो है वो छोटा भाई है और बड़ा भाई उसका है ग्राम तुल्यांक। कैसे बड़ा है सुनो, देखो बताते हैं बड़ा छोटा क्यों हुआ। ग्राम तुल्यांक इसका मतलब होता है मात्रा बटे तुल्यांकी भार, मात्रा बटे तुल्यांकी भार। फिर बस यार अब कहोगे तुल्यांकी भार क्या होता है, तो भाई मेरे अणुभार तो सबका सेम होता है, जैसे निकालोगे हर कंपाउंड का निकालोगे सेम हो जाएगा, लेकिन तुल्यांकी भार डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है, अलग अलग होता, अणुभार पर ही निर्भर करता है, लेकिन अम्लीयता और क्षारीयता जो होती है एक फैक्टर बना देती है, इस पर वो चीज़ निर्भर कर जाती है। तो कहीं एक है तो सेम हो जाएगा, दो है तो भाग करना पड़ता है। नहीं देखो कैसे करते हैं, इसका बाकायदा एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं, सुनिए। तुल्यांकी भार जो होगा इसे हम व्यक्त करते हैं कैपिटल ई से। होता क्या है, ये होता है अणुभार बटे आवेश। आप कहोगे ये आपका कहाँ से आई है, ये आवेश है। जितने भी कंपाउंड मिलेंगे आपको बोला टाइप मतलब विद्युत अपघट्य कंपाउंड जितने भी मिलेंगे उन सब में कोई ना कोई धातु जरूर इन्वॉल्व होगी, है ना। अधिकांश जगहों पर ये चीज़ आपकी लागू होती है, धातुएं मिलेंगी। और धातुएं कुछ ही पहचाननी है, अभी हम ऊपर लिख देंगे धातुएं कौन कौन सी देखनी है आपको, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो फिर ये अलग से पूरा वीडियो आपको दे देंगे बना के 10-20 मिनट का। अणुभार मतलब एमएस, आवेश मतलब आवेश ही रहना या नंबर आप चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिनको उठा के दर्शित करते हैं थोड़ा सा, तो विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार। हाँ, तुल्यांकी भार किसका रहेगा, विलेय का ही रहेगा, ये ध्यान रखना। विलेय का तुल्यांकी भार और विलयन का आयतन, ठीक। इसको W से, इसको V से, तो इसको E से और इसको N से। फाइनली N बराबर W बटे M डैश गुणे M डैश नहीं E गुणे V। M तो लीटर में रहने वाला है, अगर ये लीटर में ना करो तो ml में कर लो। ml का मतलब W बटे E गुणे V, ml में कर लो और ऊपर क्या करोगे 1000 करोगे, ठीक है। तो ये बात है। अब सुनिए भाई प्यारे बच्चों, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बताया गया आपको, लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। कोई डाउट हो यहाँ तक पढ़ाए हुए में तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। थोड़ा चैनल के बारे में कुछ बताते हैं आपको, कर लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। कल की जो क्लास शुरू होगी वो यहीं से शुरू होगी, ठीक है। कल की क्लास यहीं से शुरू होगी। फिर जो हमें रिलेशन पढ़ाने हैं दूसरे में वो रिलेशन पढ़ाएंगे, मोललता मूल प्रवास पढ़ाएंगे, फिर हम विलयन के अणुसंध के गुणधर्म की ओर पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक। प्यारे बच्चों, एक बार आपसे पुनः निवेदन करते हैं, सुनिए। ये जो चैनल है आपका चैनल है, हमारा कुछ नहीं है, आपका चैनल। चैनल का नाम है भदौरिया। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। अभी चूँकि यूट्यूब पर जब आप इसे सर्च करेंगे ना, तो ये कोरोना काल में मैंने चालू किया, कुछ रीजन रहे, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया थोड़ा सा, हालांकि अब तो हमने इसको बंद कर दिया, ठीक। लेकिन अब हमें ये लगा फिर से कि हमें ये चीज़ें आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। उद्देश्य हमारा है क्या, सब तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। केमिस्ट्री से कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको डर ना लगता हो, ठीक। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चैनल आपके हवाले है। जब भी केमिस्ट्री की कोई बात आए तो तुरंत चैनल को खोलिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा जो आगे तक आपको लेके जाएगा। पहली बात, यहाँ पर चीज़ें शॉर्टकट में नहीं पढ़ाई जाएंगी, एक चीज़ ध्यान रखना। कोई भी टॉपिक बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन किया जाएगा, जीरो से लगा के हाई तक, ठीक है ना। आगे देखो, हाँ, इसे जब आप सर्च करोगे, वैसे इतना अगर सर्च करते हो ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, तो आप सर्च इसके आगे नीरज लगा देना। क्या लगाओगे, नीरज,
अगर इतना आप सर्च कर लोगे तुरंत आपका वीडियो ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो भैया मेरे पहला काम सब्सक्राइब करना है आपको, दूसरी बात है लाइक भी करना है क्योंकि आपका चैनल है, लाइक तो करेंगे भैया, और शेयर भी करना है आपकी क्योंकि चैनल आपका है। ठीक, अब इसे जितना आप करेंगे उतना ही चैनल अपडेट होगा, ये हमारी गारंटी है। हम इसको जितना अपडेट कर पाएंगे उतना करेंगे। ठीक, आपका साथ अगर बना रहा तो ईश्वर की दया दृष्टि से सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मदद करेगा जो आगे कदम बढ़ाने में आवश्यक होगा। ठीक है प्यारा बच्चों, नमस्कार सभी को। कल मिलते हैं फिर। कितने बजे मिलेंगे अभी चूँकि हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है और लाइव क्लास आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये वीडियो हम फिलहाल यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, इसको क्या कहते हैं एकदम एडिट वगैरह करके। ठीक है, फिर कल मिलेंगे आपको। ठीक, एक बार पुनः आपसे सबसे निवेदन है कि चैनल आपका है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही हमारा कदम थोड़ा आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक बार पुनः अभिवादन सभी को, नमस्ते भैया। ठीक है।